हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 6 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज के पार्ट 5 ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं दोस्तों, और वो क्लासेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो तो पहले उन क्लासेस को देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को सीखने में बहुत आसानी मिलेगी। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है हमारा संख्याओं संबंधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग नंबर्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वह सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 से 2 बनते ही बनते हैं, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि x बराबर y का 90% हो तो y x का कितने परसेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इजी सा है, लेकिन एग्जाम हॉल में काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल देंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि x y का, और का मतलब होता है दोस्तों गुणा, 90% हो मतलब 90/100 हो तो y x का कितने परसेंट है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले 0 से 0 काट देंगे दोस्तों। और एक लाइन आप लोगों को अच्छे से मालूम है, कभी गुणा वाला मान नहीं होता है, मान हमेशा भाग वाला होता है। तो जो 9 यहाँ पे गुणा में लिखे हैं ये हम लोग x के बटे में ले आएंगे, तो ये हमारे भाग में हो जाएंगे दोस्तों। हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, x/9 बराबर y/10। अब हम लोगों को क्या मिल गया, x का मान मिल गया 9 और y का मान मिल गया 10। अब हम लोगों से पूछा क्या है, y x का कितने परसेंट है, मतलब दोस्तों जो 10 है वह 9 का कितने परसेंट है। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, 10 9 का। और दोस्तों एक लाइन और याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपॉन में कोई भी संख्या लिखेंगे तो वह कौन सी लिखेंगे, जिसके आगे का लगाओ। ठीक है, ये लाइन अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन में कभी भी नहीं भूलेंगे कि ऊपर कौन सी संख्या लिखें और नीचे कौन सी संख्या लिखें। और गुणा तो 100 का करना ही पड़ता है, ये सभी को अच्छे से मालूम होता है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या लिखना है ऊपर और क्या लिखना है नीचे, गुणा करते हैं 100 का। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग 10 ऊपर लिखें कि 9 ऊपर लिखें। तो अब आप आज से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको एक बहुत आसान सी लाइन बता दे रही हूँ, जहाँ पे भी हमें का लिखा मिल जाएगा वह हमें नीचे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, 10 9 का, मतलब 10 9 का कितने परसेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो कटेगा तो आ ही नहीं, सीधा सीधा हम लोग भाग दे देंगे। 1000 में 9 से हम लोग भाग देंगे दोस्तों, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, चलिए दे दीजिए, 9 एकम 9। ठीक है फ्रेंड्स, एक बची, 9 एकम 9, फिर एक बार जाएगा 9 एकम 9, फिर एक बच जाएगा 111 सही 1/9%। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग आगे कभी मत भूलिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देख के ही इसका आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है फ्रेंड्स, क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन हमसे पूछा था, यदि x y का 90% हो तो y x का कितने परसेंट है। तो x बराबर y का मतलब गुणा, 90% मतलब बटे में 100, तो 0 से 0 हमारा कट गया। गुणा वाला मान चलता नहीं है, मान कौन सा चलता है हमेशा, भाग वाला। तो ये 9 गुणा में लिखे थे तो ये भाग में आ जाएंगे दोस्तों। तो हमें x का मान 9 मिल गया और y का मान 10 मिल गया। हमसे पूछा गया था y x का कितने परसेंट है, कहने का मतलब है उसका 10 9 का कितने परसेंट है। और जहाँ हमें का लिखा मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वह हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 10/9 गुणे 100, तो ये तो कट रहा होता तो हम लोग काट देते, लेकिन ये संख्या कटने वाली नहीं थी, तो हम लोगों ने सीधा सीधा इसका भाग दे दिया और अपना आंसर निकाल लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यदि a बराबर b का 150% हो तो b a प्लस b का कितने परसेंट है। तो दोस्तों देखो, अभी जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए करिएगा। a बराबर b का मतलब होता है दोस्तों गुणा 150%, परसेंट मतलब बटे में 100। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का एक काम होता है, हमें a और b के मान या x और y के मान निकालने होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बाद में कि हमसे पूछा क्या गया है। तो जल्दी से निकालिएगा। ये हमारा 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। गुणा वाला मान चलता नहीं है तो ये हमारे भाग में आ जाएंगे। तो a के बट्टे में 3 आ जाएगा और b के बट्टे में 2। तो हमें मान क्या मिल गए, a का मान 3 मिल गया और b का मान 2 मिल गया। और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, b a प्लस b का कितना परसेंट है। मतलब जो 2 है वह a प्लस b मतलब 3 और 2 5 का कितने परसेंट है। ठीक है दोस्तों, 2 5 का कितने परसेंट है। देखो वही लाइन बन गई, 2 5 का कितने परसेंट है। परसेंट मतलब 100। 5 से 100 हमारा 20 बार में कट जाएगा और 20 दूनी 40। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया, 40% आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ मैंने ये लाइन आपको इसीलिए बता दी दोस्तों कि आप लोग कभी भी भविष्य में कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको क्या ऊपर लिखना है और क्या नीचे लिखना है। जहाँ जहाँ का लगा होगा लास्ट में वह हम लोग हमेशा नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यदि x बराबर y का 80% हो तब y 2x का कितने परसेंट होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, x और y का मान निकालेंगे। तो निकालिएगा फ्रेंड्स, x बराबर y का मतलब गुणा 80% मतलब 80 बट्टे 100। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा। ये हमारा किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। गुणा वाला मान होता नहीं है तो ये भाग में आ जाएगा। x बट्टे 4 बराबर y बट्टे 5। तो x का मान हमें 4 मिल गया और y का मान हमें 5 मिल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, y 2x का कितने परसेंट होगा। y मतलब 5, 2x का मतलब 4 का दुगना 8 का कितने परसेंट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया अब आप लोगों को क्या करना है। तो 5 8 का कितने परसेंट होगा ये हमसे पूछ रहा है। 4 से हम लोग काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा बट्टे में 2। अब 2 का 125 में हम लोग भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 छिंग 12। ठीक है, कितनी बची, एक भी नहीं बची, 2 दूनी 4। अब एक बची, दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ा दी, 2 पंचे 10। तो अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा, 62.5%। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, यदि x y से 6 गुना हो तो y x से कितने परसेंट कम होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यही नहीं पता कि y है कितना। वह कह रहा है हमसे x जो है वह y से 6 गुना है। तो पहले हमें ये मानना होगा कि y हमारा क्या है। तो हम लोगों ने मान लिया y हमारा 1 है, तो 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसीलिए 1 को माना क्योंकि इसका 6 गुना करना आसान था। तो आप हमेशा एग्जाम हॉल में ऐसी संख्या मानिएगा दोस्तों जिसका गुना करना या जो भी करना हो वह आप लोग आसानी से कर पाएं। मानने का तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और हम लोगों को क्या बनाना है, कैलकुलेशन सॉल्व बनाना है, जिससे हम लोग अपना क्वेश्चन इजीली कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने मान लिया y का जो मान होगा वह 1 होगा। इसका हमसे पूछा गया था 6 गुना है x, तो हम लोगों ने क्या किया, 6 गुना कर दिया। ठीक है, 1 का 6 गुना 6 हो जाएगा। अब हमें क्या हो गया, x और y के मान मिल गए, लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं है फ्रेंड्स, ये माने हुए मान है। ठीक है, अब वह हमसे कह रहा है तो y x से कितने परसेंट कम है। परसेंट तो बाद की बात है फ्रेंड्स, पहले हमें ये देखना है कि y x से कितना कम है। तो y x से दोस्तों 5 कम है, क्योंकि 6 में से 1 कम हटाएंगे हम लोग फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना दोस्तों। तो y x से कितना कम है, 5 कम है। और नीचे क्या आएगा, x, क्योंकि y x का पूछ रहा है ना, y x से मतलब 5 6 से।
और 6 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गुणे 100। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। क्या किया है हम लोगों ने, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था y एक्स से कितने परसेंट कम है। तो परसेंट तो बात की बात है, पहले हमें ये देखना है कि हम y एक्चुअल में x से कितना कम है। तो हमने देखा x 6 है, y 1 है, तो मतलब ये 5 कम है, तो हमने वही लिख दिया 5 x से मतलब 6 से कितना कम है। ठीक है दोस्तों, अब निकाल देंगे हम लोग। 2 से ये हमारा कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो सीधा सीधा हम लोग गुणा कर देंगे। 5 25, 250 बटे 3, 3 24, 1 बची, 3 तिरका 9, फिर 1 बच जाएगी, 83 सही 1 बटे 3% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। दोस्तों क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, 3 संख्याएं दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या 1 है, 2 है और तीसरी है। ठीक है, हमसे कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जो तीसरी संख्या है वह हमारी 100 है। ठीक है दोस्तों, उससे वह कह रहा है क्रमशः 20% और 25% अधिक है, मतलब तीसरी से ये पहली और दूसरी ये इससे 20% अधिक हो जाएगी फ्रेंड्स, और ये इससे 25% अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो 100 का 20% हम लोग निकालेंगे, तो 100 का 20% वो भी अधिक निकालना है। 100 का 20% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 100 में हम लोग 20 जोड़े लेंगे तो 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 25% अधिक है, तो यह 125 हो जाएगी। समझ में आई ये बात फ्रेंड्स, कैसे हम लोगों ने 120 और 125 लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा था दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है। तो हमें पहले तीसरी संख्या ही माननी होगी, तब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है वह हमारे पास 100 है। इससे कह रहा था पहली संख्या 20% अधिक, तो 100 से 20% अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा, 25% अधिक 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब आगे देखते हैं वह हमसे क्या कह रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। अब वह हमसे कह रहा है 120 125 का कितने परसेंट है, और अभी मैंने आपको समझाया था जहाँ का लिखा होगा वह हमारी नीचे आती है। तो का किसके आगे लिखा है, दूसरी संख्या के आगे। तो 125 कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, नीचे आ जाएगा, और 120 कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। पहली संख्या 120, दूसरी संख्या का 125, गुणा किसका करेंगे, 100 का करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग काट देते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 5 से 120 हमारा कट जाएगा। 5 दूनी 10, 2 बची, 5 चौको 20, ये हमारा कितने बार में कट गया, 24 बार में कट गया। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे। 24 चौको कितना होता है दोस्तों, 96 होता है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 96%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 5% तथा 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास दोस्तों, 3 संख्याएं हैं, है ना। और हमें तीसरी संख्या से बोल रहा है, तो तीसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं, ये हमारी 100 हो जाएगी। बोल रहा है क्वेश्चन 5% तथा 50% अधिक है, मतलब पहली संख्या 5% अधिक है और दूसरी संख्या 50% अधिक है, वो भी तीसरी संख्या से। तो इसका 5% अधिक हम लोग 105 लिख देते हैं, और 50% अधिक 150 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, मतलब 105 150 का कितने परसेंट है, 150 का। तो ये नीचे आ जाएगा, 105 ऊपर आ जाएगा, और गुणा किसका करेंगे, 100 का करेंगे। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 3 से 105 कट जाएगा, 3 तिरका 9, 3 पच्चे 15, और 35 दूना कितना होता है दोस्तों, 70 होता है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा, 70%। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। तो फ्रेंड्स तीन संख्याएं दी गई हैं हम लोगों को और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है। अब हमें क्या दे रहा है, पहली संख्या 30% कम और दूसरी संख्या 40% कम है, वो भी तीसरी संख्या से। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो 100 में से 30% कम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 70 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 में 30 कम करेंगे 70 हो जाएगा और 100 में 40 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो समझ में आ गई तीनों संख्याएं कैसे निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वे हमसे कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। अब वो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, मतलब 60 70 का कितना परसेंट है। 70 नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स, और गुणा किसका होगा, 100 का होगा। 0 से 0 हमारा कट जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं तो हम लोग सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो हम लोग भाग किस में देना है, 600 में 7 का भाग देना है। तो दीजिएगा फ्रेंड, 7 56 हो जाएगा, 4 बचेगी, 7 पन्ना 35 हो जाएगी, 5 बचेगी, 5/7%। तो अपना जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 85 सही 5/7% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक तथा 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें कितनी संख्याएं दे रहा है, 3 संख्याएं दे रहा है और कह रहा है पहली जो संख्या है वे दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% अधिक 20% कम है। तो दोस्तों हमें तीनों में से कोई भी संख्या मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तीसरी संख्या मान लेंगे। तीसरी संख्या हम लोगों ने मान ली 100 है। अब वह कह रहा है पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, मतलब ये दोनों संख्या इस तीसरी संख्या से 25% अधिक है और 20% कम है। तो पहली संख्या 25% अधिक हो जाएगी और दूसरी संख्या 20% कम हो जाएगी। तो 100 में से 25% अधिक करेंगे हम लोग तो 125 हो जाएगा दोस्तों, और 20 कम करेंगे तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 में कोई भी परसेंट घटाना और बढ़ाना बहुत इजी हो जाता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग जो भी संख्या मानते हैं वह हमेशा 100 मानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का, मतलब 80 125 का कितने परसेंट है। तो 80 125 का कितने परसेंट है दोस्तों, निकाल देंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, अब 5 से 80 हमारा कट जाएगा। 5 एकम 5, 3 बची, 5 छिक्का 30, 16 चौको कितना होता है दोस्तों, 16 चौको 64 होता है। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितने परसेंट आ जाएगा, 64%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है हमें, वह हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या को, मान ली हमने कोई संख्या हमारे पास x है, उसके 25% से गुणा करने पर, उसके का मतलब x के 25% से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। तो इसके से तो हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो मिलने वाली संख्या का मतलब हो जाएगा हमारा x, क्योंकि मिलने वाली संख्या कौन सी मानी थी हम लोगों ने, x ही मानी थी। मिलने वाली संख्या से 200% अधिक है। अभी हम लोगों ने सीखा है कि जब भी अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से जोड़ के लिखते हैं, और कम होगा, घाटा होता है, तो हम लोग 100 में से माइनस करते हैं। तो ये 200% अधिक है, तो 100 में 200% अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300% हो जाएगा। तो वह संख्या हमसे पूछी है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए करिएगा फ्रेंड्स। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जाएगा, x से x हमारा कट जाएगा दोस्तों, और 25 से
300 हमारा कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 25 एकम 25, 5 बचेगी, 25 दूनी 50। अपना जो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वह कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आप लोगों को समझना था, क्योंकि आप लोग इस वाली लाइन में गड़बड़ी कर सकते हैं। क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़िएगा 1 से 2 बार, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, हमें नहीं मालूम थी उसके पास कौन सी संख्या है, तो हम लोगों ने मान ली उसके पास x संख्या होगी, तो वह कह रहा था उसी संख्या के उसके 25% से गुणा करने पर, तो x के 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? x हो जाएगी। उसके 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब जब भी ज़्यादा करना होता तो 100 में से हम लोग जोड़ देते हैं, तो 100 में से 200 जोड़ेंगे तो 300% हो जाएगा। बस हम लोगों ने अब कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वह कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने % होगी? वह हमसे अब क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग। मान ली हमारे पास संख्या x है और y है, इसका योग हमें दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? दो संख्याओं का योग पहली संख्या का। पहली संख्या हम लोगों ने x मानी थी, तो पहली संख्या का मतलब गुणा हो जाएगा 28/25 है का मतलब हो जाएगा बराबर है। दो संख्या x प्लस y, पहली संख्या x से 28/25 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो गुणा वाला मान होता नहीं है, मान कौन सा होता है? भाग वाला। तो 28 यहाँ क्या कर रहे हैं? ये उठ के यहाँ आ जाएंगे, तो ये भाग में चले जाएंगे दोस्तों, और x/25। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? y का मान निकाल लेते हैं। जब x प्लस वाई बराबर 28 है दोस्तों और x बराबर 25 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 3, क्योंकि 28 में से 25 घटाएंगे 3 बचेगा। x तो 25 हो गया और 25 में से जितने भी ज़्यादा होंगे वे हमारे y होंगे, तो 25 से 3 ज़्यादा है तो ये हमारे y के मान हो गए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने % है? दूसरी संख्या मतलब 3 25 का कितने % है? तो 3 25 का मतलब नीचे हो जाएगा, गुणा करेंगे 100 का, 25 चौको 100 हो जाता है और 4 तिया 12 हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 12%। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बन सकते थे वह सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आज सॉल्व करा दिए हैं, और परसेंटेज से रिलेटेड और भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा दोस्तों और लगाने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। और क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।